सातवीच्या विद्यार्थ्यांना माझा नमस्कार। आज आपण लेसन नंबर 7 एका कामात चार कामे हा घेणार आहोत। मतलब ये फ्रेज है कि हमें मम्मी ने बोला कि ये एक काम है, उसके साथ और 10 काम करके आना है। क्योंकि हम लोग अगर सपोज नीचे उतरे बिल्डिंग से तो हम लोग एक काम के लिए नहीं उतरते, बराबर है ना। तो हमें कॉमन सेंस रख के, हाँ मम्मी ने ये बोला था, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये करके हम लोग वो काम कर देते हैं। तो अभी देखते हैं एका कामात चार कामांमध्ये काय स्टोरी आहे, ती क्या स्टोरी है, गोष्ट है, कथा है। ठीक है। चिंगे नळावरले तांबे घेऊन ये बघू। मतलब एक चिंगी करके नाम की लड़की है, तो उसकी मम्मी ने उसको पुकार के क्या बोला कि नल पे जो कॉपर का पॉट्स है वो लेके आओ, ऐसे उसने बोला। आईची आज्ञा चिंगी ने अक्षरशः पाळली। अभी मैंने क्या बोला है आपको, पेंसिल रखो, जो मैं बोल रही हूँ उसको डैश करके लो, और वहाँ पे अगर मैं इंग्लिश वर्ड बोलती हूँ तो वहाँ पे लिख के लो, ताकि आप जब रीड करोगे ना वो तो आपको एकदम प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है। अभी मैं तांबे को बोला है, तांबे को डैश करो, कॉपर पॉट्स बोलते हैं उसको। ठीक है। आईची आज्ञा चिंगी ने अक्षरशः पाळली। मतलब मम्मी ने जैसे ही उसके बोला कि जाओ लेके आओ वो पॉट, तो वो आज्ञा मतलब ऑर्डर उसने सुना और अक्षरशः मीन्स लिटरली उसने ऑर्डर को फॉलो किया। तिने धावत जाऊन तांबे आणले। मतलब वो भाग के गई और जो वो कॉपर के पॉट्स थे वो भाग के लेके आई आणि ते आई पुढे ठेवून म्हटले, मतलब मम्मी के सामने उसने वो रखा और म्हणाली कि आणले तांबे बघ, मीन्स तांबे के पॉट्स में लेके आई। आणि ह्यातलं पाणी काय झालं, और इसमें से जो पानी था उसके अंदर वो क्या किया तुमने, ऐसे बोला। पेलेनी वाट्या कुठे आहेत, मतलब पेला जो ग्लास है और पॉट छोटे छोटे वाट्या म्हणतो आपण त्याला, आपण उसमें खीर खाते हैं, देखो छोटे छोटे स्टील के ग्लासेस रहते हैं, तो वैसे तांब्या का है, तो वो कहाँ पे है, ऐसे उसने बोला। तू तांबे तेवढे आणायला सांगितलंस म्हणून तांबे तेवढे आणले मी। तुमने क्या बोला कि तांबे का ये लेके आओ, उतना ही मैं लेके आई, मुझे क्या मालूम। त्यातलं पाणी ओतून टाकलं। अभी तुमने थोड़ी बोला था कि पानी भी लेके आओ उसके साथ, तो उसमें जो पानी था वो मैंने डाल दिया। पेले नी वाट्या मतलब बोल, जो ग्लास मैंने बोला था, पानी पीने का ग्लास होता है ना वो, और वाटी मीन्स बोल अपना छोटा छोटा होता है ना, उसमें हम लोग कुछ भी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या गुलाब जाम खाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, देखो वाट्या तिथेच आहेत, और वो जो ग्लास और जो बोल है वो वहाँ पे ही छोड़ के आई मैं। त्या कुठे आणायला सांगितल्या होत्या तू, तुमने किधर बोला था वो लेके आओ। सिर्फ तुमने क्या बोला था कि तुमने बोला था तांब्या लेके आओ, तो मैं वो लेके आई। आहा, दिवे ओवाळा हिच्या शहाणपणा पुढे, मीन्स आरती करो इसके सामने, ऐसे उसने बोला, उसके अकल के सामने। मतलब शहाणपणा पुढे मीन्स उस आरती करना चाहिए तुम्हारी, ऐसे बोला उसने, मम्मी ने। लोकांच्या मुली बघा, जरा बाजू में आजू बाजू के लोगों के लड़कियां देखो कैसे काम करती है। एका कामात चार कामं करून मोकळ्या होतात, मीन्स एक काम में चार काम करके खत्म कर देती है। ती इंदू काकींची शारदा, मीन्स वो अभी मम्मी उसके उदाहरण दे रही है, एग्जाम्पल्स दे रही है दूसरे की लड़की को का। हम लोग को भी मम्मी बोलती है ना, देख देख वो बाजू का लड़का कितना पढ़ाई करता है और तू देख क्या कर रहा है, ऐसे बोलती है ना मम्मी हमेशा। तो वैसे ही बिचारी चिंगी को वो सब सुनना पड़ा मम्मा का। ठीक है। तर एका कामात चार कामं करून मोकळ्या होतात। ती इंदू काकींची शारदा
तुझ्या परीस वर्षानं लहान आहे पण सारं घर आवरती. म्हणजे तुम्हारे से छोटी है वो लेकिन पूरा घर संभालती है, अच्छी तरह रखती है पूरा घर, ऐसे उसको सुनना. तुझा परीस मीन्स तुम्हारे मतलब तुझा परीस मीन्स तुम्हारे जैसी ही 1 साल छोटी है, मतलब तुम्हारे ही उम्र की है लेकिन 1 साल छोटी है. तो तुझ्यापेक्षा मीन्स तुम्हारे तुझ्यापेक्षा म्हणतो आपण त्याला. पण सारं घर आवरते मीन्स इससे वो इंदू काकी की लड़की 1 साल छोटी है और वो घर अच्छी तरह प्रॉपर रखती है. बस इतना ही उसको कहना था मम्मी को. आपण आईने सांगितल्याप्रमाणे वागलो नाही. अभी इधर तुझा परीस और वर्षान, वर्षानी मीन्स वर्षाने, ईयर, ईयर से 1 ईयर से वो छोटी है तो इसको डैश करो. ठीक है. आपण आईने सांगितल्याप्रमाणे वागलो नाही तरी आई बोलते आणि सांगितल्याप्रमाणे केलं तरीही बोलतेच. मीन्स उसको क्या लगा चिंगी को, चिंगी मतलब जो लड़की थी उसको लगा कि मम्मी मैं नहीं अब प्रॉपर बिहेव करूँगी तो भी बोलती है और मैं प्रॉपर जैसे वो बोलती है वो बिहेव करूँगी तो भी वो बोलती है. मतलब क्या है ये. तो हम लोग भी ऐसे ही, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था ना, मेरे साथ भी तो बचपन में हुआ है. ऐसे नहीं, हमेशा कभी ना कभी किसी चीज़ से डांट पड़ती है. मम्मी तो मम्मी ही होती है. तरी ती बोलतेस मतलब फिर भी वो बोलती है, मतलब काम करो और ना करो फिर भी वो बोलती है. यामुळे चिंगीला वाईट वाटल्या वाचून कसे राहील. मीन्स उसको बुरा लगने के बिना हो ही नहीं सकता ना, उसको बुरा लगा बहुत. ठीक है. पण आई विरुद्ध तक्रार तरी कोणाकडे कशी करायची. मतलब कैसे हम लोग थोड़ी मम्मी का तकरार किसी से कंप्लेन करते हैं, नहीं करते ना जनरली, क्योंकि वो तो प्यार करने वाली ही होती है. तो उससे तक्रार हम लोग उसका कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, किसके पास करेंगे ना. ती मुकाट्याने रिकामे तांबे भरायला परत नळावर गेली. मतलब मुकाट्याने मीन्स चुपचाप, उसको भी डैश करो. मुकाट्याने मीन्स चुपचाप वो अपना सब तांबा लेके वो पानी भरने के लिए नल पे गई. पण ती जाईपर्यंत नळाचे पाणी गेले होते और वो वहाँ पे गई पानी भरने के लिए, तभी पानी चला गया था. फिरून रिकामेच तांबे घेऊन परत कसं जायचं. फिर ऐसे ही एम्प्टी जो पॉट्स है वो लेके कैसे घर पे जाने का. चिंगीला टर्न करना है. हाँ, मोठे कोड़े पड़ले मीन्स उसको क्वेश्चन पड़ा कि अभी अगर मैं लेके गई ये एम्प्टी पॉट तो कैसे चलेगा. तो मैं तो पूरा पानी भर के ही जाऊंगी क्योंकि मम्मी ने तो बोला है. पण ती अडून बसणारी मुलगी थोडीच होती. मतलब वो अडने वाली लड़की थोड़ी थी, चुपचाप बैठने वाली थोड़ी थी लड़की. नळाचे पाणी गेले तरी परसातल्या आडाला होतेच की. आणि अभी कैसे है वो जो परस मतलब आंगन बोलते हैं हम लोग. मतलब नल का पानी अगर चला गया तो आंगन के आडाला, आडाला मीन्स वेल, विहीर, विहीर मराठी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल. हम लोग कुआं बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुआं बोलते हैं उसको. तो उसमें तो पानी था ही आणि आडाला पंप ही बसवलेला होता. मीन्स उसको पंप बिठाते, मालूम है ना, बहुत डीप है. अगर वेल, अगर बहुत कुआं अगर बहुत डीप है तो उसमें पंप बिठाया जाता है इलेक्ट्रिक का और वहाँ से पानी फिर ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो वो इजी पड़ता है. चिंगी ने आडावर तांबे भरले, उसने पानी भरा मतलब लिया पानी उसमें से, घरात आणून ठेवले, घर में आके रख दिया आणि नळावर घासून ठेवलेली पाणी प्यायची भांडी ही स्वयंपाक घरातल्या फळीवर नेऊन मांडली. मतलब उसने प्रॉपर वो काम सब कुछ उसने किया. मतलब नल पे जाके उसने बर्तन जो घिसा था और पीने का पानी का जो बर्तन था वो भी किचन में आके उसने प्रॉपर रख दिया सब कुछ. ठीक है. इतना तक समझ में आया ना आपको. हे आधीच केलं असतं तर, पण तुझी अक्कल जाती एकीकडे नी तू जातीस भलतीकडे.
अभी मम्मी ने ये टॉन्ट माराई कि ये पहले ही करती थी तो, पण तुझी अक्कल मतलब तेरा अक्ल एक जगह जाता है और तू जाती है दूसरी जगह, ऐसे बोला उसने। आज रविवार, सुट्टीचा दिवस। आजच्या सुट्टीत शेजारच्या मंदा कुंदाला बोलवून खेळणपिठाचा बेत करायचा तिने कालपासून ठरवले होते। खेळणपिठाचा मतलब भातुकली खेलते, देखो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, सब मम्मी सब कुछ देती है हमें, चने फुटाने वगैरह, फिर हम लोग किचन का खेल खेलते हैं, वैसे खेलन पिठाचा मीन्स मम्मी कुछ ना कुछ खाने के लिए देती है, सिंगदाना देती है, तो ये हम लोग ऐसे ही खाना पीना बनाते हैं। और मैं भी खेल चुकी हूँ बचपन में। तो उसने प्लान किया था कि संडे का दिन है तो मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ ये खेलने वाली हूँ। तिने कालपासून ठरवले होते, उसने कल से तय किया था कि मैं ये खेलने वाली हूँ आणि आता त्याच्या तयारीला लागावे असा विचार तिच्या मनात आला। अभी मैं इसका सब तैयारी करूंगी, ये उसने थिंक किया था। विचार केला म्हणजे उसने थिंक किया था। चिंगुणे अशी आईची लाडीक हाक तिच्या कानावर आली। अभी मम्मी तो बोलेगी ना प्यार से, तो उसने बोला चिंगुणे, उसका नाम ऐसे ही चिंगी होगा तो चिंगुणे, और चिंगे बोला, देखो ना यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में चिंगे बोला था उसको। आले हो आई, आ रही हूँ हाँ मम्मा। चिंगीने घड़वंचीवरून उडी टाकून आत पळाली। मीन्स वहाँ पे जो बैठी थी वहाँ से उसने जंप मारा और फटाफट जाके भाग गई। चिंगे रमावहिनीकडे जा, नी त्या आज पापड़ करणार आहेत। मतलब पापड़ बनाने वाली है कौन? रमावहिनी। तर का विचारून ये, आहेत का ते विचारून ये, मतलब पापड़ बनाने वाले हैं क्या, ऐसे पूछ के आओ। त्यांना म्हणावं करणार असाल तर आई येईल 2 वाजून गेले म्हणजे, मतलब मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ पापड़ बनाने के लिए, तो उनको बोलो कि आज आप पापड़ बनाने वाले हो क्या, तो मेरी मम्मी आ जाएगी, ठीक है। पण आई त्यात विचारायला कशाला हवं, मतलब मम्मी लेकिन उसमें पूछने की क्या बात है, त्यांना पापड़ करायचे असतील तर त्याच येऊन सांगतील पाहिजे असलं तर, मतलब उनको अगर पापड़ बनाना है तो वो ही खुद आएगी ना, हम लोगों ने क्यों जाना है उनके घर में, ऐसे बोला उसने। तुला गवले करायचे असले म्हणजे तू नाही का त्यांना बोलवणं धाडत। मीन्स तुमको जब कुछ बनाना होता है, गवले मीन्स वो गेहूं का होता है, तो पापड़ जैसे ही होता है, तो वो बनाने के लिए तुम नहीं क्या करती हो, वो खुद ही ये करती है, मतलब तुम उनको बुलाती हो ना, तो उन्होंने बुलाना चाहिए, तो तुम क्यों जा रही हो, ऐसे उसने बोला। सांगितलं ते कर, चुपचाप मैं जो बोलती हूँ ना वो सुनो, ऐसे उसकी मम्मी ने बोला। नसत्या पंचायत्या नको करूस, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ मत रे मुझे, ऐसे उसने बोला मम्मी ने। मतलब मम्मी ने उसको कुछ काम दिया ना, तो उसने एकदम से कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो मम्मी है, मम्मी भड़क गई और मम्मी ने बोला जितना मैं बोलती हूँ उतना कर, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछ, मतलब पंचायत्या मीन्स क्वेश्चन मत पूछो, ज़्यादा उस पर ये मत करो, बड़बड़ मत करो, ऐसे मम्मी का कहना था। समझ में आया इसमें? काय चालणार चिंगीचं आईच्या त्या हुकमापुढे, मतलब उसका जो ऑर्डर था मम्मी का, हुक्मा पुढे को डैश करो, मतलब उसका मम्मी का जो ऑर्डर था उसके ऊपर क्या चलेगा चिंगी का, बिचारी का। ती रमावहिनींच्या घराकडे निघाली, वो रमावहिनी के घर की तरफ निकल पड़ी। जाताना तिच्या मनात दुपारच्या भातुकलीचे विचार चालू होते। उसके मन में वो, मैंने बोला ना भातुकली का खेल, मतलब जो किचन का खेल जो होता है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, सब कढ़ाई छोटी होती है, कुकर होता है, फिर ऐसे सब मिक्सर होता है। हमारे ज़माने में भी था, मेरे पास स्टील का था बहुत अच्छा वाला। तो ये सब उसके मन में चल रहा था कि ये मुझे खेलना है करती। आईकडून कोणकोणते पदार्थ मागून घ्यायचे, अभी मम्मी के पास क्या क्या मांग के लेने का,
नुसते पोहे गुळ पुरतील की दाणे तिखट मीठ खोबरंही मागून घ्यावं. मतलब उसके मन में चल ही रहा था कि मैं मम्मी से क्या मांगू. मतलब पोहे पोहा मांगू, गुल मांगू, ये तो मैं मम्मी देगी, मैं तो वो मांगूंगी. कि दाणे शेंगदाणे, वो सिंगदाना भी हम लोग लेते थे. तिखट मीठ, तिखट मीन्स तीखा और नमक ऐसा. खोबरं खोबरा मालूम है ना, खोपरा मालूम है ना, खाते हैं वो नारियल, मागून घ्यावं. नी आपण मागू ते सगळं आई देईल का. मतलब उसको थोड़ा टेंशन भी आया था कि ये सब मम्मी देगी क्या मुझे, ऐसे वो मन में ही चल रहा था उसके. मग मंदा कुंदा बरोबर आपल्याला छान चांगला खेळ खेळता येईल. अगर मम्मी ने ये दिया तो मस्त हम लोग एंजॉय करेंगे, ऐसे उसने मन ही मन में चल रहा था उसके. ये या विचारांच्या तंद्रीत आपणाला कोठे आणि कोणत्या कामासाठी जायचं याचे चिंगीला भान राहिले नाही. अभी ये विचार उसके मन में सब भातुकली के चल रहे थे और वो चल रही थी पैदल. तो उसके दिमाग से ही गया. मतलब या विचारांच्या तंद्रीत मीन मग्न होके चल रही थी रस्ते पे, तो वो भूल ही गई कि मम्मी ने ये बोला था, क्या करना है, कहाँ पे जाना है. उसका ध्यान ही नहीं रहा. भान राहिले नाही मीन्स उसका ध्यान ही नहीं रहा. ती रमावहिनींचे घर गेले तरी पुढेच जात होती. मतलब रमावहिनी का घर जो है उसको छोड़ के वो आगे ही चली जा रही थी. जाता जाता बाजारपेठेच्या कोपऱ्यावर आली. मतलब बाजार का जो कॉर्नर था वहां तक वो चली गई. आणि तिथल्या शंभू शेठ ने तिला हाक मारली. अभी वहां पे एक शंभू शेठ करके थे, तो उन्होंने उसको चिंगी को पुकारा. चिंगू ताई मीन चिंगी को बुलाया, इधर आ जाओ. काय शेठ जी, उसने बोला. चिंगीने जाऊन विचारले. आई साहेबांना सांग ताजं तेल आलंय, ते दुपारी पाठवून देतो गड्याबरोबर. मीन्स मम्मी को बोलो कि बाजार में तेल ऑयल का डब्बा या ऑयल आया है, तो मैं भेज देता हूँ दोपहर को गड़ी के साथ. मतलब नौकर के साथ, गड़ी गड्या बरोबर मीन्स नौकर के साथ मैं भेज देता हूँ. ऐसे किसने बोला, वो जो शंभू शेठ है उन्होंने बोला. ठीक है. मग आता माझ्याजवळ का देत नाही, अमळ थांबून चिंगीने विचारले. मतलब चिंगी ने पूछा, फिर मुझे क्यों नहीं दे रहे हो आप, मेरे पास दे दो ना. मतलब अमळ मीन्स लगेच. जस्ट उन्होंने जो कुछ बोला उसके ऊपर रिएक्ट किया चिंगी ने कि फिर मेरे पास क्यों नहीं दे रहे हो. अमळला डैश करा लगेच. हाँ, एकदम फटाक से ऐसे, एकदम फास्ट ऐसे बोला उसने. उसने रुक के बोला, तो तुझ्याजवळ, तेरे पास. आमचं काम तुला करायला लावलं म्हणून आईसाहेबनी डॉक्टर रागवतील आम्हा गरीबांवर. मीन्स हमारा काम अगर हमने तुमको बोला करने के लिए तो आपकी माँ और डॉक्टर साहब मीन्स उसके पापा वो गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे उसने बोला. किसने, शंभू शेठ ने. शंभू शेठ हंसत हंसत म्हणाले. मतलब मस्करी उसने किया होगा थोड़ा सा उसका. तो उसने हंसते हंसते बोला कि अगर मेरा काम मैं आपको दूंगा तो आपकी मम्मी तो डांटेगी, ऐसे बोला. काही नाही रागवत, कुछ नहीं गुस्सा हो जाएगी. मी काम केलं तर त्यांना आनंदच वाटेल उलट. मतलब मैं बिना बताए कुछ काम करूंगी ना तो उनको खुशी ही हो जाएगी, ऐसे उसने बोला. मी काम केलं नाही तर आई रागावते माझ्यावर. मतलब मैंने काम नहीं किया तो मम्मी मेरे पर गुस्सा हो जाती है. माझ्याजवळच तेल द्या शेठजी, मेरे पास ही दे दो ऑयल, मैं लेके जाती हूँ घर पे, ऐसे उसने बोला. चिंगीची ही आग्रहाची मागणी शेठजीनी मान्य केली. आग्रहाची मीन्स फोर्सफुली, फोर्स किया चिंगी ने कि मैं लेके जाती हूँ. तो शेठजी ने मान्य मीन्स एग्री किया. कि ठीक है चलो ओके देता हूँ करके. तेलाचा शीशा म्हणजे डिब्बा बोलते हैं हिंदी में, हम लोग बोलते हैं डिब्बा.
तेलाचा शिसा त्यांनी चिंगीच्या स्वाधीन केला. मतलब स्वाधीन किया मतलब दिया उसके पास. तेल का डिब्बा उसके पास दिया. आई नेहमी शारदेची स्तुती करत असते. मतलब शारदा मतलब एक लड़की है, उसको उसका कौतुक करती है. मम्मी हमेशा उसको प्रेस करती है, मतलब उसका गुणगान करती है, उसका शाबाशी जैसा उसको करती है. कौतुक म्हणतो आपण त्याला. हां, स्तुती. स्तुती को डॅश करो. ठीक है. ती एका कामाबरोबर 4 कामं करते. वो एक काम के साथ 4 कामें करती है, मतलब 4 काम करती है एक काम के साथ. मम्मी ने एक बोला तो वो 4 करती है. आज आपण एका कामाबरोबर 4च का पण 5 देखील कामे आईला करून दाखवू नी तिची शाबासकी मिळू. मतलब शबाशी. आज मैं भी दिखाती हूँ मम्मी को, मैं भी एक काम के साथ 4 क्यों 5 काम करके दिखाती हूँ, ऐसे उसने बोला. मग तर देईल की नाही ती हवं तितकं खेळणपीठ. मीन्स उसका ध्यान वो उसी में है, भातुकली में. मतलब अगर मैं काम करती हूँ मम्मी का, तो मम्मी मुझे बराबर वो खेळणपीठ मीन्स वो भातुकली का सब जो सामान है खाने का वगैरह वो दे देगी खुशी खुशी, ऐसे उसको लगा. रमा वहिनीनी निरोप सांगायचा हे एक काम झालं. मीन्स रमा वहिनीना एक और एक काम उसने बोला. दूसरा झालं तेल, ऑयल का सेकंड काम. पहले रमा वहिनी का हो गया, दूसरा हो गया ऑयल का. आणखीन 2-3 कामं करायची नी मगच घरी जायचं. मीन्स अभी 2-3 काम करने का और फिर घर में जाने का. असा बेट ठरवून चिंगी रमा वहिनींच्या घराकडे परत फिरली. मीन्स ऐसे सोच के उसने टर्न मारा और रमा वहिनी के यहाँ पे घर के यहाँ पे गई. कौन चिंगे तू का. मीन्स अरे चिंगी आजा आजा ऐसे हो बुलाया होगा. म्हातारे केसू काका काठी टेकत जात होते. त्यांनी विचारले. मीन्स अभी एक केसू काका करके है, उन्होंने उसको क्या बोला, कौन चिंगे तू का. मीन चिंगे चिंगी है तू, ऐसे बोला. मतलब बूढ़े जो थे केसू काका, उन्होंने बोला. डॉक्टर गेले का ग दवाखान्यात. मीन्स पापा होंगे शायद इनके चिंगी के. तो उसने पूछा कि डॉक्टर चले गए क्या दवाखाने में, क्लिनिक में चले गए. दवाखान्यात मीन्स दवाखान्याला डॅश करा. दवाखान्यात मीन्स अपने इसमें क्लिनिक में, डॉक्टर का क्लिनिक होता है ना उसमें. ठीक है. हो गेले की. तुम्ही कुठे जाताय काका. मतलब उसने बोला कि हाँ चले गए. तो आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे उसने बोला. अगं तुझ्या वडिलांकडे चाललोय. अरे तेरे पापा के पास जा रहा हूं. त्यांना वाघभट नी शुश्रुत पाहायला मागितला होता म्हणून दाखवायला निघालो होतो. अभी ये दोनों जो है वाघभट उसको डैश करो और सुश्रुत मीन्स दोनों बुक के नाम है. हाँ बुक्स है दोनों. तो उन्होंने देखने के लिए मांगा था मेरे से और वो मैं देने के लिए उनको जा रहा हूँ. अभी देखो कैसे गम्मत हो रही है. अभी टर्न करो पेज. मग कुठे आहेत ते. मतलब उसको क्या लगा चिंगी को कि ये दोनों कौन है, शायद लोग है. और उसने बोला आप तो अकेले दिख रहे हो, तुम्ही तर एकटेच दिसताय की. वो लोग किधर है, ये दोनों वाघभट और सुश्रुत किधर है, ऐसे बोला. या पिशवीत आहेत ना ते. ये थैली में है, पिशवीत आहेत. अगदीच लहान आहेत तुमचे वाघभट. मीन्स उसने बोला कि बहुत छोटे हैं आपके वाघभट. आमच्या इथे पूजेला येतात ते वासुभट. केवढे दांडगे आहेत. मीन उसने बोला हमारे घर में तो एक आते हैं वासुभट करके. दांडगे मीन जाड़, एकदम ऐसे हेफ्टी, ऐसे है करके बोला. पिशवीत काय पण पोत्यात सुद्धा मावायचे नाही. मीन्स वो जो है ना, वो जो लोग है ना, जो उसने बोला वासुभट करके, तो ये थैली में भी नहीं जाएंगे. इतने क्या है सैक, पोत्यात म्हणजे सैक. सैक होता है मालूम है ना, उसमें सब चावल वगैरह रखते हैं, बड़ा सैक रहता है. तो उसमें भी नहीं समाएंगे वो, ऐसे करके बोला उसने.
आहा ग तुझी अक्कल, अरे क्या अक्कल है कि क्या है. केसू काका हंसत म्हणाले. उनको मतलब हंसी आ गई, क्योंकि चिंगी क्या समझ रही थी. चिंगी समझ रही थी ये दोनों जो है वाग्भट और सुश्रुत, वो लोग हैं दोनों. और ये क्या बोल रहे थे, वो बुक के बारे में बोल रहे थे. हाँ, तो उसने बोला अरे बाप रे क्या तेरी अक्कल है. केसू काका हसत म्हणाले, पोरटे, वासू भट नी वाघभट एक जातीचे नाहीत. मीन्स एक कैटेगरी के नहीं है वो. वासू भट अलग है, वाघभट अलग है. मतलब कॅटेगरी, जातीचेला डॅश करा. जाती म्हणजे कॅटेगरी. वाग्भट म्हणजे पुस्तक आहे. वाग्भट मतलब बुक है एक, पुस्तक है एक. हा, वाग्भट म्हणजे पुस्तक आहे. मग मी नेईन की ते, तुम्ही कशाला घेता तेवढ्यासाठी हेलपाटा. मीन्स आप क्यों जा रहे हो, मैं तो जा ही रही हूं ना उधर, तो मैं दे दूंगी. आप चिंता क्यों करते हो, आप चिंता मत करो. एवढंस चालता तरी तुम्हाला दमायला होतं. मतलब इतना थोड़ा सा भी चलने के बाद आपको ऐसे हाँपने को होता है, ऐसे ऐसे हाँपने को होता है. तो आप क्यों जा रहे हो ऐसे, उसने बोला. द्या ती पुस्तकं माझ्यापाशी, मतलब दे दो, वो पुस्तक मेरे पास दे दो, वो बुक्स जो है वो मेरे पास दे दो, मैं दे दूंगी. चिंगीच्या कनवाळूपणाचेला डॅश करा. लविंग नेचर. चिंगी का जो लविंग नेचर है, वासु काका जो है, सॉरी केसू काका, सॉरी केसू काका जो है वो बूढ़े हैं, तो वो जाने वाले थे देने के लिए बुक्स. तो चिंगी ने बोला कि नहीं नहीं मैं दे देती हूँ, आप चिंता क्यों करते हो. तो वो है लविंग नेचर वाली चिंगी. केसू काका ना कौतुक वाटले. उनको बहुत अच्छा लगा ये देख के कि ये ऐसे उसने बिहेव किया अच्छी तरह. तिच्या रिकाम्या हातात पुस्तकांची पिशवी देत काका म्हणाले, बापासारखी गोड पोरगी आहेस तू पोरी. मतलब तुम अपने पापा जैसी बहुत प्यारी लड़की हो, ऐसे उसने बोला. किसने, केसू काका ने उसको बोला कि तुम बहुत प्यारी हो. क्योंकि एक तो केसू काका बूढ़े हैं और उनका काम चिंगी कर रही है. 2 कामे झाली, हुश. आणखीन 2 कामे मिळाली की झाली एका कामाबरोबर 4 कामे. मीन्स वो कैलकुलेट कर रही थी क्या, कि मैं अगर काम करूंगी अच्छा तो मम्मी खुश हो जाएगी और मुझे भातुकली खेलने देगी, मुझे मस्त पैकी उसके लिए खाने के लिए दे देगी अगर मैं काम करती हूँ तो. और उसने क्या किया, मम्मी ने एक काम बोला था उसको, कौन सा, कि रमावानी के पास जाने का, और वहाँ पे उनको जो बोलना है कि मम्मी 2 बजे तक आएगी वो बोला. लेकिन उसके बाद उसको ऑयल के लिए पुकारा एक ने. उसके बाद अभी ये जो केसू काका है वो मिले, वो 2 काम हो गए, 3 काम हो गए. उसको और 2 काम करने हैं, मतलब उसको 5 काम करने हैं, क्योंकि उसकी फ्रेंड जो है वो एक काम में 4 काम करके आती है, तो मैं भी करूँगी ऐसे उसने. लेकिन उसके मन में क्या था, अगर मम्मी खुश हो गई तो क्या होगा, वो मुझे अच्छी तरह खाने के लिए देगी. मतलब हम लोग भी ऐसे ही बिहेव करना है. अगर हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसके साथ अगर हमारे 4 अच्छे काम होते हैं तो डोंट वेस्ट द टाइम. ये इसका मतलब है कि आप लोग भी सोच समझ के, अभी देखो ना, मुझे अगर नीचे जाना है बाजार में तो मुझे एक काम करना है, तो फिर भी मैं याद करके और दूसरा एक काम है, और दूसरा एक काम है, और तीसरा है, और चौथा है, ऐसे कर कर करके मैं जो जितनी काम है वो मैं करके आती हूँ, ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी बचता है और मेरा सामान भी घर पे अच्छी तरह आ जाता है. तो हमेशा ये हम लोग सोचने का कि एक काम बोला है तो ठीक है, एक काम करना है वो भी प्रॉपर करना है. लेकिन अगर उसके साथ हमें और 4 काम और 5 काम और 10 काम अगर याद आते हैं तो करने में क्या हर्ज है. हमारा टाइम भी बचता है. हम लोग कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे करके करके हम लोग टालते रहते हैं हमारा काम. तो उससे अच्छा अगर हमारा एक काम में और 4 काम हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी वैसे ही करो जैसे चिंगी ने किया है. ओके, समझ में आया.
थैंक यू वेरी मच.